बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिबा हैं तस्नीम रहमान, इनकी जानिब से कमेंट है, इनाबा यूशा नाम के मीनिंग बताइए प्लीज़। यूशा नाम लड़की का रख सकते हैं? देखिए, असल जो तलफ़ुज़ है वो इनाबत है, अलिफ़ के नीचे ज़ेर के साथ, अलिफ़ नून अलिफ़ बा और ता, इनाबत। इसके माना आते हैं खुदा की तरफ रुजू करना, खुदा की तरफ रुजू करना, तौबा करना और आजिज़ी इनकिसारी करना, ये इनाबत के माना है। लेकिन इनाबा करके बच्ची का नाम रखा जा सकता है। ता जो है आखिर में साकिन होने की वजह से ये हा की ही आवाज़ देगी, तो इनाबा करके ये बच्ची का नाम रखा जा सकता है। इनाबा असल में ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके माना आते हैं खुदा की तरफ रुजू करना, तौबा करना और आजिज़ी इनकिसारी करना, ये नाम बच्ची का रख सकते हैं। और दूसरा नाम आपने जो लिखा है यूशा, या वाव बड़शीन और आखिर में आइन, यूशा, ये इसका सही तलफ़ुज़ है। यूशा के माना आते हैं मिलाना। और इसी तरीके से इसका एक माना और है दरख्त या सब्ज़ी का फूलदार होना, ये भी इसके माना है। और यूशा जो है, यूशा बिन नून, ये एक पैगंबर का नाम है, एक नबी का नाम है जो बनी इसराइल में मबऊस फरमाए गए थे, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के पेशवा बने और जिनकी क़यादत में बैतुल मक़दिस भी फ़तह हुआ था। तो ये नाम बहुत पाकीज़ा है, बहुत मुबारक नाम है और बहुत खूबसूरत नाम है यूशा। लेकिन ये यूशा जो नाम है ये लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, लड़कियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अगर लड़की का नाम रखना हो तो कोई और अच्छा और बमाना नाम मुंतखब करें। यूशा नाम जो है ये लड़कों का नाम रखा जा सकता है। और इस नाम के ताल्लुक़ से हमने काफ़ी तफसील के साथ और डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये दो नामों के ताल्लुक़ से आपने कमेंट किया है, इनाबा और यूशा। इनाबा करके लड़की का नाम रख सकते हैं, इसके माना आते हैं खुदा की तरफ रुजू करना, तौबा करना और आजिज़ी करना। और यूशा जो है ये लड़की का नाम हम नहीं रख सकते, ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नामों में से एक नाम है, लिहाजा ये नाम लड़की का नहीं रख सकते, लड़के का ये नाम रखा जा सकता है मोहम्मद यूशा करके। तो ये मुख्तसर सी मालूमात थी जो मैंने आप हज़रात तक यूशा और इनाबा नाम के ताल्लुक़ से पहुँचाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।